हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, लिहाजा सियासी पार्टियों ने भी कमर कस ली है। इसी कड़ी में सीएम नायब सिंह सैनी ने थानेसर अनाज मंडी में आयोजित बीजेपी की विजय शंखनाद रैली में शंख बजाकर चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत की। साथ ही दावा किया कि हरियाणा में तीसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। इस मौके पर सीएम ने कहा कि जो लोग हिसाब मांग रहे थे उन्हें बताना चाहते हैं कि हमने अग्निवीर योजना में हरियाणा में 10% आरक्षण दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों को बड़ी सौगात देते हुए उनके 133 करोड़ के अधिक कर्ज को माफ कर दिया। कुछ और घोषणाएं आज इस पवित्र भूमि से करना चाहूंगा कि आज हम कुरुक्षेत्र की उस पावन धरा के ऊपर उपस्थित हैं। आज मैं ये घोषणा करता हूं कि आज तक प्रदेश के किसानों को की तरफ से पिछले अभियान का जो 133 करोड़ 55 लाख 48,000 रुपए बकाया था, आज उसको माफ करने की मैं घोषणा करता हूं। इससे हरियाणा के किसानों को हर वर्ष लगभग 54 करोड़ रुपए की लागत की राहत मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को मिलेगी। मैं आज इस पवित्र भूमि से किसानों की एक बड़ी समस्या जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन लेने के लिए 3 स्टार की मोटर की खरीद का था। इसके साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार प्रदेश भर में सभी फसलों को अब न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीदेगी। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हरियाणा में पहले से ही 14 फसलों की एमएसपी पर खरीदी होती है, लेकिन अब से सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदी होगी और ये देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहाँ पर सभी फसलों पर एमएसपी पर खरीदी होगी। मुझे ये भी बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने किसानों की 14 अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया था और आज 9 फसलें और बकाया हैं। हरियाणा प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सारी की सारी एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आज मैं इसकी घोषणा करता हूं। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस का कोरा झूठ और एमएसपी को लेकर बहकाने की राजनीति अब किसान भाइयों के सामने है। देश भर में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां सिर्फ 2 फसलों पर एमएसपी पर खरीदी जाती है, जिसका पैसा एफसीआई के माध्यम से केंद्र सरकार देती है। हरियाणा का हमारा किसान कांग्रेस के झूठ और बहकावे में आने वाला नहीं है। यानी कुल मिलाकर चुनाव से पहले बीजेपी किसानों को अपने पक्ष में करना चाहती है। लिहाजा अब देखना होगा कि बीजेपी पर हरियाणा का किसान कितना भरोसा करता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।